नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, शादी का मौसम ख़त्म हो चुका है। प्रोफेशनल फोटोग्राफी अब काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि वेडिंग में ही असली फ़ोटोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमको। तो ऐसे जो भी फोटोग्राफ़र भाई जिनके पास अभी ज़्यादा बिजनेस के ऑर्डर्स नहीं हो, तो अपने इस लीन पीरियड में, जबकि आपके पास दूसरे और भी इस तरह के कोई इवेंट ना पास में हो, तो किस तरह से अपने पूरे फोटोग्राफी के सेटअप को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम नए नए तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे भी अभी क्या है, जुलाई अगस्त का महीना है, बरसात का मौसम है, स्कूल कॉलेज भी अभी खुल रहे हैं, इवेंट्स भी आपके ज़्यादातर कहीं नहीं मिलेंगे, वेडिंग्स बंद हो चुकी हैं। अब वो सीधे देव उठने के बाद ही वेडिंग शुरू होंगी, तो उसके बाद आपके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। स्कूल कॉलेजेस भी जब अपना 2 3 4 महीने का उनका टाइम हो जाएगा, उसके बाद उनके फंक्शंस वगैरह शुरू होंगे। इस तरह से कॉरपोरेट इवेंट्स वगैरह भी इन मौसमों में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अपने पास जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, अपना पूरा सेटअप होते हुए, पूरा स्टाफ के रहते हुए भी थोड़ा उनके पास बिजनेस की कमी आ जाती है। तो इस कमी को आप अपने तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस तो ऐसा है जो कि जनरेट किया जाता है। जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ भी अगर आप अपनी डिमांड जनरेट कर दें, तो आपका काम अच्छे से निकल आएगा। तो यहाँ कुछ आपको मैं ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ जिसमें आप डिमांड तो नहीं है, लेकिन मार्केट में आप डिमांड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अभी रक्षाबंधन का दिन आने वाला है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो आपके पास जितना भी सेटअप अवेलेबल है, कैमरा है, लाइट्स हैं, आपके पास स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने टुकड़ों में आप डिवाइड हो सकते हैं उतने टुकड़ों में आप अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। और आपके घर के आसपास जितने भी इस तरह की लोकेलिटीज़ हों, जहाँ पर जाके आप अगर एक रक्षाबंधन का सेटअप लगा सकते हो वहाँ पर, तो आप अपना एक रक्षाबंधन का सेटअप लगा दीजिए। वहाँ पे एक बैकड्रॉप लगा दीजिए। वहाँ पे एक बैठने के लिए, बच्चों के, भाई बहनों के बैठने के लिए एक दीवान टाइप का, काउच जैसा या चेयर जैसा कोई भी ऐसा अरेंजमेंट बना दीजिए। साथ ही वहाँ पे एक छोटे से थाल का अरेंजमेंट करवा दीजिए, जिसमें कि रोली, चंदन, टीका, कुमकुम आदि हो। इस तरह का पूरा एक माहौल क्लियर वहाँ पे क्रिएट कर दीजिए आप रक्षाबंधन का। अगर आप खुद से डेकोरेट ना कर सके तो किसी लोकल डेकोरेटर को बुला के बैकड्रॉप का डिज़ाइन करवा लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो अमेज़ॉन पे भी आपके बहुत अच्छे रेडीमेड बैकड्रॉप्स मिलते हैं, बहुत ही सस्ती कीमत पे बैकड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज़ आपका जो लोकल डेकोरेटर होता है, वो भी आपका 500 से 5000 के रुपए में बीच में जैसा भी आप डेकोरेशन चाहेंगे वैसा वो बैकड्रॉप लगा देगा। अब उसके बाद बात आती है कि आप कहाँ कहाँ अपना इस तरह का सेटअप लगा सकते हैं। तो आप किसी शॉपिंग मॉल से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर किसी शॉपिंग मॉल में आप इस तरह का सेटअप लगा लेते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सैकड़ों की तादाद में आपके पास लोग आ जाएंगे फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, भाई बहनों की फ़ोटो खिंचवाने के लिए। पेरेंट्स अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बहन जो होते हैं, उनका फ़ोटो खिंचवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ये करके देखिएगा। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में अपना सेटअप लगा देते हैं और थोड़ा 1 2 दिन पहले से अगर आप उसको एडवर्टाइज़ कर देते हैं, किसी तरह से अपने बैनर लगवा देते हैं, या अगर आप किसी भी तरीके से उसकी व्हाट्सएप के ज़रिए, आपके इंस्टाग्राम के ज़रिए, या जो भी आपके पास तरीका हो उस तरीके से अगर आप एडवर्टाइज़ कर देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेकर रात को 9 10 बजे तक हमारा ये फ़ोटोग्राफी सेट लगा रहेगा वहाँ पे, और जिस भी लोगों को अपने बच्चों की वहाँ पे फ़ोटोग्राफ करवाना हो करवा सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए शॉपिंग मॉल हो गया, उसके बाद आपके घर के आसपास का जो मार्केट होता है, वहाँ पे आप अपना एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। वहाँ भी इस तरह का आप एक बैकड्रॉप लगा दीजिए, वहाँ छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट लगा दीजिए, एक बैनर लगा दीजिए। 1 2 दिन पहले से वहाँ पे भी आप एडवर्टाइज़ कर दीजिए कि हम इस तरह की फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं। और देखिएगा आपके आसपास के इलाके के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आएंगे, और आप उसकी जो भी कीमत तय करना चाहेंगे उस कीमत को तय कर दीजिए, और आप बच्चों के रक्षाबंधन का फ़ोटोज़ लेते रहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका घर है अपना, आप किराए के घर में रहते हो या अपने खुद के घर में रहते हो, अगर मान लीजिए आपके घर में एक पोर्च है,
तो उस पोर्च में भी आप छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ के जो पार्किंग एरिया है, वहाँ की पार्किंग एरिया में भी अपने सोसाइटी के लोगों से परमिशन लेके वहाँ पे भी एक सेटअप लगा सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मली किसी भी सोसाइटी में कम से कम 200, 250, 300 फैमिलीज रहती हैं, और इस तरह के लोगों को जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहाँ पे कोई एक है जो हमारे बच्चों की फ़ोटोज़ खींचने के लिए वहाँ पे सेटअप लगा के बैठा हुआ प्रोफेशनल कैमरा के साथ में। देखिए, मोबाइल कैमरे से खींची हुई फ़ोटो की बात अलग होती है। मोबाइल से तो लोग घरों में फ़ोटो खींचते ही हैं, लेकिन अगर आपने अपने प्रोफेशनल कैमरे से उनकी फ़ोटोज़ खींची और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके अलावा जो आपका खुद का स्टूडियो है, फ़ोटो स्टूडियो अगर आपके पास है, तो उसके अंदर तो आप बहुत अच्छा सेटअप लगा ही सकते हैं। बस ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि जब भी आप इस तरह का सेटअप लगाएंगे, उसके 1 दिन 2 दिन पहले से इसकी पब्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिस जिस तरीके से भी आप पब्लिसिटी कर सकते हो, आप पब्लिसिटी कर दीजिए कि आपके रक्षाबंधन के दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक फ़ोटोग्राफी का स्कोप अवेलेबल रहेगा। जिसको जिसको भी अपने बच्चों की फ़ोटो खिंचवानी हो वहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके रक्षाबंधन की। अब रक्षाबंधन के ठीक 8वें दिन जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। तो जन्माष्टमी में तो आप देखें तो कृष्ण कन्हैया तो हर किसी को अपने बच्चों के रूप में वही नज़र आते हैं। तो चाहे किसी का बच्चा 1 साल का हो, चाहे किसी का बच्चा 12 साल का हो, किसी की बच्ची चाहे 1 साल की हो या 12 साल की हो, उसमें उनको राधा कृष्ण नज़र आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने जो जो तरीके मैंने आपको बताए अभी, चाहे वो शॉपिंग मॉल में हो, चाहे आपके लोकल मार्केट में हो, चाहे आपके घर की पोर्च में हो, चाहे आपके सोसाइटी के पार्किंग एरिया में हो, या इवन घर के बाहर आप टेंट लगा के भी इस तरह का सीन क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा बैकड्रॉप बनाना है और जन्माष्टमी का माहौल क्रिएट करना है। छोटी छोटी मटकियाँ रख देनी है वहाँ पे, थोड़े सा आर्टिफिशियल मक्खन रख देने हैं वहाँ पे, मोतियों की माला ले आइए आप। आपके जो भी फैंसी ड्रेस वाले होते हैं, जो फैंसी ड्रेस के कॉस्ट्यूम्स किराए पे देते हैं, या रामलीला वाले होते हैं जो कॉस्ट्यूम किराए पे देते हैं, उनसे 10-12 किराए पे आप कॉस्ट्यूम ले आइए। वैसे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से ही सजा के लाते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के पास ऐसे ड्रेसेस ना अवेलेबल हो, तो आप अपने उस सेटअप के ऊपर भी उनको इस तरह के ड्रेसेस पहनाने का पूरा इंतजाम कर दीजिए। वहाँ पे इस तरह का आर्टिफिशियल माहौल बना दीजिए, छोटी सी झोपड़ी टाइप की बना दीजिए, या वहाँ पे ज़मीन में कारपेट बिछा के और वहाँ पे कुछ मटकी टाइप का डाल के, मटकी फोड़ का या मक्खन चोरी का या किसी तरह का जो भी सीन आपको क्रिएट करना हो कृष्ण जी से रिलेटेड, वो सीन क्रिएट कर दीजिए। 3-4 तरह के अलग अलग सेटअप्स एंगल पे बना दीजिए, लेफ़्ट में अलग, राइट में अलग, पीछे अलग, जिसको जो पसंद आएगा उसके उस बैकड्रॉप पे आप उसकी फ़ोटोज़ खींचते रहिए। और देखिएगा, ये कृष्ण जी का जो सेटअप है ना, वो अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया है, आप करके देखिएगा, धूम मचा देगा। आप थक जाएंगे लोगों की फ़ोटो खींचते खींचते, क्योंकि मैं मतलब अपने लोगों से ये करवा चुका हूँ, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आपको कि जब भी इस तरह के सेटअप लगती है ना, तो लाइन लग जाती है फ़ोटो खिंचाने वालों की। तो मान लीजिए आपने भी इसका भी टाइम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम हो वो टाइम आप पहले से बता दीजिए, पहले से एडवर्टाइज़ कर दीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए, पॉम्पलेट्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, या और भी जो तरीका आपके पास हो उस तरीके से। वर्ड ऑफ माउथ तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। आपको जो जो मिलता है उसको बोल दीजिए कि मैं एक कृष्ण कन्हैया की या राधा कृष्ण की फ़ोटोज़ की एक स्टॉल लगा रहा हूँ, वहाँ पे जो जो इंटरेस्टेड हो अपने बच्चों को लेकर आए और फ़ोटोज़ खिंचवा लें। आप उसकी फ़ोटोज़ खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। आप चाहें तो उनको प्रिंट दे सकते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या उनको आप ऑनलाइन उनकी सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं। उसके रेट्स आपको जो समझ में आए अपने इलाके और अपने लोगों की डिमांड के हिसाब से वहाँ जो रेट सूट करता हो वो रेट आप फिक्स कर देते हैं। ऐसी चीज़ों का कोई रेट नहीं होता है। जो भी कन्वीनियंट रेट हो, आपको लगता हो कि आपके क्लाइंट्स आपको आसानी से दे सकते हो, वो रेट रख दीजिए और आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। अब ये तो बात हो गई आपके कृष्ण जन्माष्टमी की। जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी ख़त्म होगी, आपकी गणेश जी का दिन आ जाएगा। गणपति बप्पा बैठ जाएंगे, तरह तरह के पंडाल लगेंगे, गणपति बप्पा विराजमान हो जाएंगे।
उसके बाद वहाँ भी आपको कुछ करना ही नहीं है, बैकड्रॉप में तो गणपति बप्पा है। आपको खाली अपना कैमरा और अपनी लाइट अरेंजमेंट लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। और जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे जितने लोग आएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे गणपति बप्पा के साथ अपनी फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, तो आप अपना एक आदमी वहाँ पे रख दीजिए, लाइट अरेंजमेंट रख दीजिए, और जहाँ जहाँ आप बिछा सके अपना नेटवर्क को, जितने आपके पास कैमरे हों और जितने आपके पास लाइट अरेंजमेंट्स हों, उतने जगह पे अपना आदमी बिठा दीजिए और आप फ़ोटोज़ खिंचवाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे गणपति बप्पा तो 14 दिन तक बैठते हैं, 14 दिन तक जिसको जिसको फ़ोटो खिंचवानी रहेगी, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में लोग आते हैं, फैंसी ड्रेस में भी आते हैं, वहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। आप उस तरह की फ़ोटोज़ खींचते रहिए। अब जब गणपति बप्पा का मतलब विसर्जन हो जाएगा तो थोड़े दिन के लिए आपके श्राद्ध पक्ष आ जाती है। तो दोस्तों, इस श्राद्ध पक्ष के टाइम को आप अपने सारे उस कामों में इस्तेमाल कर लीजिएगा जो आप साल भर नहीं कर पाते हैं। आपके जितने भी पुराने पेंडिंग काम होंगे उसको आप जल्दी से पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे तो दुर्गा जी का आगमन हो जाएगा, दुर्गा जी विराजमान हो जाएंगी। तो दुर्गा जी जब विराजमान हो जाएंगी तो अगेन आपको इस तरह के अपने सेटअप लगाने के मौके मिलेंगे। जहाँ जहाँ दुर्गा जी की प्रतिस्थापना हुई है वहाँ वहाँ अपना अपना छोटा छोटा सेटअप लगा सकते हैं और वहाँ पे आप फोटोग्राफी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे मूर्ति के साथ में लोग फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, वहाँ पे लोकल फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाना चाहते हैं। तो आपके जितने भी सेटअप आप बना सकें अलग अलग जगहों में, अलग अलग झांकियों में, वहाँ पर आप अपना काम करवा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, चाहे वो रक्षाबंधन का दिन हो, चाहे वो जन्माष्टमी का दिन हो, चाहे गणपति बप्पा का टाइम हो या दुर्गा जी की झांकी हो, जहाँ भी अगर आप अपना सेटअप लगाएं, अपने इस्टेब्लिशमेंट का एक बैनर जरूर लगाएं अपना वहाँ पर, अपने एक बार कोड के साथ में, अपने फ़ोन नंबर के साथ में, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम हो उसके नाम के साथ में, सो दैट लोगों के दिमाग में आपका नाम बैठते जाना चाहिए। और अगर वो स्कैन कर लेते हैं तो आपका टोटल एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ उनके फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो आप अपना खाली टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बेसिकली आप तो आने वाले कल की तैयारी करें। न जाने कितने पोटेंशियल कस्टमर्स आपको जाने अनजाने मिल जाए यहाँ पर, जो आने वाले समय उनके घर में जो वेडिंग्स वगैरह होंगी उसमें आपको वो ज़रूर याद करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अवसर मिलते नहीं हैं, अवसर हमेशा बनाए जाते हैं। तो ये जो 2-3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर आप करके देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से, लड़कों से, अपने स्टूडेंट से करवाया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कि आज की तारीख में फ़ोटोग्राफी का कितना क्रेज़ है लोगों के दिलो दिमाग पे। मोबाइल की फ़ोटोग्राफ तो एक अलग चीज़ होती ही है, लेकिन आपके अपने कैमरे से फ़ोटो जो निकल कर आएगी वो लोगों के घरों में उनकी एक यादगार बन जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने जैसे दोस्तों से इनको फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा, सो दैट अगर वो भी अपने एंड पे इस तरह की फ़ोटोग्राफी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।